अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज तबीयत है कि तस्वीरों के बारे में बात की जाए, तस्वीर की, छवि की, कि कैसे छवियां बनती हैं और छवियां क्या क्या कर सकती हैं, क्या बना सकती हैं और क्या बिगाड़ सकती हैं। क्योंकि छवि खास तौर पर राजनीति में तो आदमी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब एक कहावत बहुत पता नहीं कब से कही जा रही है, हमने बचपन में सुनी थी और तब से सुनते ही आ रहे हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी पड़ती है। जो 1000 शब्द नहीं कह सकते, एक तस्वीर कह जाती है। इसका सही अर्थ मुझे कतई बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया, लेकिन आज अचानक समझ में आया कि वाकई ये मुहावरा जिसने भी गढ़ा उसने बहुत सोच समझकर अपनी बात कही होगी। तस्वीर वाकई 1000 शब्दों पर भारी पड़ती है। वो तस्वीर कौन सी थी और कौन से शब्द थे? 1000 तो थे भी नहीं। कौन से शब्द थे जिन पर वो तस्वीर भारी पड़ी और जिस पर यह हंगामा खड़ा हुआ कि ऐसी तस्वीर छप कैसे गई? इसको प्रकाशित करने की अनुमति किसने दी और इसके पीछे कौन लोग हैं? हुआ ये कि ये एक तस्वीर, एक पूरे पन्ने का एक विज्ञापन एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छप गया। उत्तर प्रदेश की ओर से उसमें सरकार का मोहर भी लगी हुई है, जिसमें वो 2 मछलियां और तमाम जो उनका प्रतीक चिन्ह है राज्य का, वो भी प्रकाशित है उसके साथ। और आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बड़ी सी छवि है जिसमें वो हाथ उठाए हुए हैं। लगता है कि एक नज़र से देखिए तो अभिवादन की मुद्रा में दिखाई देते हैं और दूसरी नज़र से देखिए तो आशीर्वाद दे रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में कुछ हाथ, जो उनकी भंगिमा है वो उसी तरह की है। समस्या उस तस्वीर से, योगी आदित्यनाथ जी की छवि से बिल्कुल नहीं थी, होती भी ना। लेकिन और उसके साथ जो इबारत लिखी थी उस पर भी बहुत ज़्यादा विवाद आप कर नहीं सकते थे। हालांकि संदेह प्रकट करने वाले तो किसी चीज़ में संदेह प्रकट कर देते हैं। तो वो इबारत छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर छोड़ दीजिए, वो तस्वीर जहाँ छपी, और मैं वो तस्वीर चूँकि छप गई है अखबार में और अखबार लोगों के घरों तक पहुँच गया है, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ जिस छवि की बात हो रही है। वो ये तस्वीर है और इस तस्वीर के नीचे की जो 2 छवियां हैं उनकी चर्चा है। एक छवि है ये जो फ्लाईओवर है और दूसरी ये जो कारखाना है। अब जैसे ही ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ, लोग पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि देखिए, आदित्यनाथ जी के पैर जिस फ्लाईओवर पर हैं, वो फ्लाईओवर तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, वो फ्लाईओवर बंगाल में है। उसका नाम है मां फ्लाईओवर। तो वहां से तस्वीर उठा के इन्होंने छाप दी और दिखाया कि उत्तर प्रदेश में बहुत तरक्की हो रही है। और दूसरी जो तस्वीर है कारखाने की, वो भी भारत में नहीं है, उत्तर प्रदेश तो छोड़ ही दीजिए। वो तस्वीर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, HSE विजन, उसकी है। HSE विजन 25-30 देशों में काम करती है और तेल की खोज करना और पेट्रोल डीजल की तलाश करना कि कहाँ मिल सकता है, और हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ, नौसेना के साथ और दूसरी जो सैनिक उपकरण होते हैं उनके निर्माण की दिशा में, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें HSE करता है। तो ये उसकी तस्वीर थी। अब इसी तस्वीर को लेकर इतना जोर पड़ा, इतना हंगामा हुआ, ख़ास तौर पर इंटरनेट पर तो लोगों ने लिख लिख कर पन्ने भर दिए कि ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने वो जो मूल तस्वीरें थीं वो भी प्रकाशित कर दी इंटरनेट पर कि ये देखिए, ये मां फ्लाईओवर है और ये HSE की फैक्ट्री है। अब सफाई दे तो कैसे दे? गलती तो हो गई। तस्वीर ने जिसका काम छवि बनाना था, उसने छवि बिगाड़ दी। तो कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ठप्पा जरूर लगा है उस विज्ञापन पर, लेकिन ये चूंकि
अखबारों में आजकल एडवर्टोरियल चलता है, मतलब एडवर्टीजमेंट और एडिटोरियल को मिला दिया है उन्होंने। तो इन दोनों के बीच की जो चीज़ बनी है उसको एडवर्टोरियल कहते हैं और उसकी जिम्मेदारी अखबार की होती है। तो अखबार ने फौरन एक माफ़ीनामा जारी किया और लिखा कि हमसे असावधानीवश वो तस्वीरें प्रकाशित हो गई हैं, इसके लिए हमें खेद है और हमने इंटरनेट से ये तस्वीरें जहाँ जहाँ भी थीं हटा दी हैं। लेकिन छपे हुए अखबारों से कैसे हटाएंगे, वो तो लोगों के घरों में पहुँच गया। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जिसकी सरकार है, उन्होंने देखा कि ये एक मौका है जिस पर हमला किया जा सकता है, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। तृणमूल कांग्रेस ने एक बयान जारी करके कहा कि ये देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने बंगाल की एक छवि चुरा ली अपनी छवि चमकाने के लिए, और कैसे इस पर भरोसा करेंगे आप। तो लिखी हुई इबारत तो हो गई गौड़, और जो तस्वीर थी वही सबसे बड़ी चीज़ बन के उभर आई। लिखी हुई इबारत में तो ये लिखा था योगी जी के नाम के साथ कि 2017 से पहले जब योगी जी की सरकार बनी, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उस समय जब कोई उत्तर प्रदेश का नाम लेता था तो लोग हंस पड़ते थे, हंसी में उड़ा देते थे उत्तर प्रदेश को, इतनी खराब हालत थी। और जब 5 साल में सरकार ने काम किया तो अब जो निवेश के मामले हैं उसमें तमाम कंपनियां लाइन लगाकर आती हैं उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ निवेश करना चाहती हैं। और उत्तर प्रदेश जो पहले 16वें स्थान पर हुआ करता था निवेश के मामले में, अब दूसरे स्थान पर है। उसी इबारत में योगी जी ने ये भी लिखा कि आप 5 साल और दे दीजिए, 5 साल में हम उत्तर प्रदेश को अव्वल प्रदेश बना देंगे, नंबर 1 पर ले आएंगे, 2 पर भी नहीं। लेकिन एक छवि से, और वो भी चुनाव से ठीक पहले, मतलब ठीक का अर्थ ये है कि 2-4 महीने बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले अगर ये तस्वीर को लेकर एक विवाद हो गया तो इससे आदित्यनाथ जी की छवि को चोट जरूर लगी होगी, उससे कोई असर होगा उसका, लोगों पर उसकी कोई छाप पड़ेगी, लोग कुछ और ढंग से सोचने लग जाएंगे, ये अलग मुद्दा है। हो सकता है सोचें, ये भी हो सकता है कि वो इसे दरकिनार कर दें कि योगी जी की छवि बिल्कुल पाक साफ है, पवित्र है, वो संत पुरुष हैं, उनसे कोई गलती हो नहीं सकती, किसी निचले अधिकारी ने ऐसा कर दिया होगा। अखबार ने तो अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। सरकार की ओर से भी तमाम लोग, सरकार ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके हिमायती खड़े हो गए कि योगी जी पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। अब छवियों का क्या है और चूक का क्या है? जाहिर है अगर कोई चूक हुई है जिससे छवि, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, उस पर कोई चोट पहुंचती हो तो उसका नाराज़ होना स्वाभाविक है, लाजमी है। और ये नाराज़गी शायद लोग महसूस भी कर रहे थे। मुझे बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने जब राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद हुआ तो उसमें एक जगह लिखा है, और लगभग वही भाव मुझे समझ में आता है कि कहीं ऐसा ही ना हुआ हो इंडियन एक्सप्रेस के साथ भी, जब योगी आदित्यनाथ के सामने ये मामला आया हो, जिसमें वो कहते हैं कि क्षमहु चूक अनजानत केरी। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने स्पष्टीकरण में, माफ़ीनामे में लिखा कि इनएडवर्टेंटली हो गया, ये अज्ञानतावश, असावधानीवश हो गया, जानबूझकर नहीं किया। गोसाई जी कहते हैं कि क्षमहु चूक अनजानत केरी, अनजाने में कोई अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। चहई विप्र उर कृपा घनेरी, कि आपकी तो कृपा होनी चाहिए, आप तो विप्र हैं, आप तो संत हैं, आप नाराज़ न हो, इस पर क्रोध न करें। और उसी में वो कहते हैं कि गोसाई जी कि सब प्रकार हम तुम सन हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। लगभग
अपराध स्वीकार करने जैसी स्थिति गोसाई जी उसका वर्णन करते हैं जब धनुष तोड़ दिया था रामचंद्र जी ने। और उसी के साथ वो ये कहते हैं कि अगर आप क्रोध करेंगे भी तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि गोसाई जी एक जगह और कहते हैं कि जो तुम औते हो मुनि की नाई। ये कहा नहीं होगा किसी ने, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर परशुराम से कहते हैं कि आप मुनि की तरह आए होते, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर से सुधरत गोसाई। मैं आपके पैर की धूल अपने सिर पर रख लेता। तो वो नाराज़गी कहाँ है, कितनी है, कैसी है और उसका प्रभाव कितना होगा, ये सब बाद की बातें हैं। एक और इसमें आता है, शहपर रसूल एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि कई बार तस्वीरों में जो होता है उसके अलावा भी कुछ निकल आता है उसमें से। तस्वीर जिसकी है, जो है, उसमें से सिर्फ वही निकले ऐसा नहीं होता। शहपर रसूल का एक शेर सुन लीजिए कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। तो क्या निकला? जिन्न निकल आया। जो विवाद का जिन्न, जिसकी कल्पना नहीं की होगी सरकार ने, अखबार ने, विज्ञापन विभाग के कर्मचारियों ने, कि वो तस्वीर तो किसी की छाप रहे, निकल उसमें से जिन्न रहा है, भूत निकल आया। तो ये खतरा तस्वीरों के साथ हमेशा रहता है। वो 1000 शब्दों पर भारी हो सकती हैं, लेकिन वो शब्दों का सारा किया धरा बिगाड़ भी सकती हैं और 1000 गुना ज़्यादा बिगाड़ देती हैं, 1000 गुना भारी होने के साथ साथ। अब एक चंद्रभान जी हैं, चंद्रभान ख्याल शायरी करते हैं और एक शेर उनका है कि लोग मंजिल की तरफ लपके हैं, लेकिन लोग मंजिल की तरफ लपके हैं, लेकिन भीड़ में गफलत भी शामिल हो गई है। तो ये एक गफलत है जो शामिल हो गई है भीड़ में, और चुनाव से ठीक पहले ऐसी गफलत, ऐसी चूक क्या करेगी, ये तो तस्वीर जब उसका दूसरा रुख जब लोग पलट कर देखेंगे तब समझ में आएगा। करेगी कि नहीं करेगी ये अलग बात है। वैसे मीर तकी मीर ने भी एक बात कही है इस पर कि सिर पर जो ताज होता है उसका गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ताज है उसके साथ लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ताज, सिर के ताज में पैर भी होते हैं, वो चल पड़ता है। और आज वो आपके सिर पर है तो चल के हो सकता है कहीं और चला जाए, किसी और के सिर पर जाकर बैठ जाए। तो बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है कि सर का ताज कायम रहे, वो कहीं चला न जाए, उसके पांव सही सलामत हों, लेकिन चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब चल देंगे, सर से ताज हटेगा तो जो कुछ भी है वो सब जाता रहेगा। उनका शेर सुन लीजिए मीर साहब का। वो कहते हैं कि जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो अब हो सकता है ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश को ही अवध पंच को भी देना पड़े, और मैं दूंगा भी। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में मुलाकात तक के लिए राम राम भैया।